एक दिन रौनक पार्क में बैठकर फोटो खींच रही थी। जैसे ही उठी अचानक एक लड़के से टकरा गई और उसका मोबाइल समय की खाई से होकर पुराने जमाने में चला गया। वो फोन जाकर समीर के ऊपर गिरा जो साइकिल चला रहा था। उसने जमीन से मोबाइल उठाया और हैरानी से देखने लगा। समीर ने ऐसा अजीब डिब्बा पहले कभी नहीं देखा था। जैसे ही उसने खोला स्क्रीन पर इंसान की फोटो देखकर डर गया और तुरंत उसे फेंक दिया। उधर रौनक ने देखा कि उसका फोन गायब है। उसने किसी और का फोन लेकर कॉल किया। समीर ने जैसे ही उठाया उसे उसी अजीब डिब्बे से आवाज सुनाई दी। वो हैरान होकर हंसते हंसते बोला, वाह, डिब्बा बोल भी सकता है, चलो मैं भी बात करता हूँ। रौनक गुस्से में बोली, कृपया मेरा फोन लौटा दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। समीर हंसकर बोला, मुझे पैसों की जरूरत नहीं, मेरा नाम समीर है, मैं शंघाई का अमीर ज़ादा हूँ। समीर असल में एक बिगड़ा हुआ लड़का था जिसे बस ऐश करना आता था, लेकिन 2025 का ये मोबाइल उसकी जिंदगी बदलने वाला था। धीरे धीरे दोनों रोज बात करने लगे। दोनों हमेशा एक ही जगह मिलते, फूलों के पेड़ के नीचे, लेकिन फर्क था सिर्फ समय का। रौनक वर्तमान में और समीर पुराने जमाने में। वो एक दूसरे को फोन पर सुन सकते थे, देख सकते थे, लेकिन छू नहीं सकते थे। रौनक ने सबूत मांगा, पास वाले पत्थर पर निशान बना दो। समीर ने तुरंत निशान बनाया और उसी पल रौनक ने वर्तमान में वही निशान देखा। अब दोनों को पूरा यकीन हो गया कि ये सच है। एक दिन समीर ने 2 छोटी सोने की मछलियां मिट्टी में दबाई। रौनक ने जब वर्तमान में उसी जगह खोदा तो सचमुच सोना निकल आया। खुश होकर रौनक ने मोबाइल की चार्जिंग केबल दबाई, लेकिन समीर को वो नहीं मिली। उसे समझ आ गया, वर्तमान की चीजें अतीत में नहीं जा सकती। जहाँ मोबाइल गिरा था वहीं एक ऐसी जगह थी जो समय के पार अतीत तक जा सकती थी। असल में रौनक का एक मकसद था, वो अपने दादाजी की कहानी जानना चाहती थी, क्योंकि उसके दादाजी पुराने जमाने के युद्ध में गायब हो गए थे। उसने समीर से मदद मांगी। समीर ने शर्त रखी, मैं तुम्हारे दादाजी को ढूंढूंगा, लेकिन बदले में तुम मुझे मेरा भविष्य बताओ। रौनक ने इतिहास की किताबें खंगाली, लेकिन समीर का नाम कहीं नहीं था, मतलब उसका कोई भविष्य नहीं था। वो डर गई कि अगर सच बता दिया तो समीर मदद नहीं करेगा, इसलिए उसने झूठ बोला, तुम बहुत बड़े संगीतकार और निर्देशक बनोगे। समीर ये सुनकर बहुत खुश हुआ और रौनक को तोहफा दिया। उसने मिट्टी में कुछ दबाया। रौनक ने खोदा तो उसमें से पुराने बल्ब निकले। पुराने जमाने में बल्ब बहुत कीमती थे, लेकिन 2025 में तो आम चीज थी। जब समीर को सच्चाई पता चली कि रौनक ने झूठ बोला है तो वो गुस्से में बोला, अब हमारी दोस्ती खत्म। उसने रौनक की कॉल उठाना बंद कर दिया। इधर हालात और बिगड़ गए। जापानी सेना शंघाई पर हमला करने वाली थी। रौनक बार बार समीर को चेतावनी देती रही, आज दोपहर बाहर मत निकलना वरना तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन समीर ने साफ कह दिया, अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, और फोन काट दिया। रौनक रोती रही, बार बार कहती रही, समीर प्लीज मेरी बात मान लो। ऐसी ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।